एनसीपी के अध्यक्ष के विटनेस ने ये साबित कर दिया कि पूरे शहर को उसने बेचा, नगर सेवकों को उसने बेचा और पूरे शहर के साथ एक जो है गद्दारी का काम किया उसने। तो रशीद ताही साहब, आपको मैं बता देता हूँ, तुम्हारे से बड़ा मक्कार और मकरानी चाले कोई नहीं कर सकता। गद्दारों का अगर यहाँ पे भिवंडी शहर में इलेक्शन होगा तो गद्दार का बादशाह आप हो। जितनी गद्दारी आपने किया है और शायद उतनी गद्दारी कोई नहीं कर सकता। ये साबित करता है कल वो जो वहाँ पर थे कोकण डिवीज़न में गवाही के वक्त, विटनेस के वक्त, और पहले दिन से जो ये गेम चल रहा था नगर सेवक का। जब 35 नगर सेवक खिलाफ गए तो आपने 18 को पार्टी से क्यों निकाला? तो 35 में से 17 लोगों ने सुरेश तौर के इलेक्शन में और मेरे इलेक्शन में और संतोष शेट्टी के इलेक्शन में खिलाफ काम नहीं किए थे। ये लोग ने खिलाफ काम किए 2 इलेक्शन के अंदर। 30/11/2019 को, 5/12 को इलेक्शन था, 30/11/2019 को वहाँ पर जो है क्या नाम है, इसी पार्टी ऑफिस में जो है मीटिंग हुई थी। राजेश शर्मा पार्टी का ऑब्जर्वर आए थे। उन्होंने क्लियर प्रिशिका राका का नाम तय करके उसके नाम की विप दी है। वो 27 को मीटिंग हुई, इसके अंदर ऋषिका राका को ये कहा गया कि भाई तुमको ऑफिसर कैंडिडेट बनाया जाता है तो तुम बनो। पप्पू राका ने एकदम डायरेक्ट इनकार कर दिया कि मुझे कैंडिडेट मेरी बेटी को नहीं बनाना है और हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है। ये स्पष्ट करके उन्होंने कहा है। जिस तरह किसी गांव या किसी शहर को लूटा जाता है वो हालत थी पार्टी ऑफिस की। पूरा छत जो है नीचे गिरी हुई थी। आपके जो है टेबल 1 2 3 4 टेबल थे सिर्फ, यहाँ पर एसी नहीं था, यहाँ पर पूरी लाइट पंखा सब निकाल के ले जा चुके थे। उस वक्त केस करना चाहिए था। उसमें क्या सोना था, चांदी लगी हुई थी, मैं लूटा हूँ। वहाँ पे मैं पार्टी अध्यक्ष था, वहाँ जितने भी सामान थे सब मेरे खुद के पैसे के पर्सनल खरीदे हुए। राजू भाई बोले कि ये लोग बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, इनको अपन शोकास नोटिस भी दिए। अब इमरान और अहमद और शाकिरा वालों की इतनी हिम्मत हो गई, मेयर का भी कैंडिडेट बनने को तैयार हो गए। फिर ये लोग मेयर बनेंगे, अपने इलेक्शन में परेशान करेंगे। एक काम कर, इनको पार्टी से निकाली दे। तो ऋषिका राका को एक बोगस कैंडिडेट बना के ये होगा कि कम से कम अपन जीतेंगे नहीं, या तो वहाँ से विला से कुछ मिलेगा या तो फिर अपनी क्वालिफाई में हम उनको वो करेंगे। डाका मतलब डाकू मामू हो, जिस तरीके से डाका डाला है भिवंडी शहर के अंदर कोई नहीं ला सकता। हर चीज़ का कमीशन आपने खाया, ड्रेनेज का आपने, रोड का कमीशन खाया, गटर का कमीशन खाया, ब्लॉक का कमीशन खाया, आपने टोल का कमीशन खाया। किस चीज़ का कमीशन आपने नहीं खाया ये बताइए? अरे यहाँ तक आपने संडास का पैसा खाया है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है सॉल्यूशन एक्रेलिक लेजर। सीलिंग हो या टीवी यूनिट, डोर हो या बेडरूम, हर तरह के डिजाइन कटिंग के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। इन हाउस प्रोडक्शन सेटअप, फर्स्ट टाइम इन भिवंडी। नाउ एट क्वार्टर गेट, निजामपुरा रोड, नियर राम भवन होटल, भिवंडी। गया है कि आप जब कांग्रेस पार्टी में थे तो जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से मेयर इलेक्शन में गद्दारी की थी तो उनको आप उस वक्त पार्टी से निकालने की बात कर रहे थे, और अब आप जो है उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अब आप एनसीपी में आ गए इसलिए। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। जो सच्चाई थी मैं वही कर रहा हूँ। मैंने उस वक्त पार्टी से निकाला था, ये जावेद दलवी को भी मालूम था, ये हलीम अंसारी को भी मालूम था, और हमारे हाईकमान को भी हमने इत्तला की थी। और पार्टी से निकालने की वजह ये थी कि लोकसभा का इलेक्शन हुआ अप्रैल 2019 में। उस वक्त टिकट बारे मामा मांग रहे थे। 35 लोग उस वक्त पार्टी के खिलाफ थे कि टिकट बाला मामा को दिया जाए, और हाई कमांड ने फैसला किया था सुरेश साड़े को टिकट देने का। और ये लोग ने थाना में जाके मीटिंग भी लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके। उसके बाद भी हम लोगों ने सबको वार्निंग दी थी, सबने माफ़ी मांगी, तो वापस से सब लोग बोले हम काम करेंगे। लेकिन उस वक्त उन 35 में से 18 लोग सुरेश तौरे के खिलाफ इलेक्शन में काम किया था। क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष था, मैं हर वार्ड में घूम रहा था, सब देख रहा था कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है। उधर भी हमने नज़रअंदाज किया। 2019 का में अक्टूबर के इलेक्शन में, एमएलए के इलेक्शन में अक्टूबर 2019 में, उस वक्त वापस यही 18 लोग, कुछ इसमें पश्चिम के भी थे कुछ पूरब के थे,
पूरब में जो कैंडिडेट है संतोष शेट्टी साहब, उनकी कंप्लेन मुझे मेरे पास आई। कुछ पश्चिम का मैं खुद कैंडिडेट था, जो मैंने देखा जिन्होंने काम पार्टी का नहीं किया, पार्टी के विरोध में काम किया। तो ये 18 लोग 35 में से ये 18 लोग दूसरी बार गलती कर चुके थे। तो जावेद दलवी साहब से मेरी बात हुई। जावेद दलवी साहब बोले इसको कुछ ना कुछ अपन इसमें कुछ ना कुछ करेंगे। तो 27 तारीख को हमारे जावेद दलवी साहब की बात हुई। 28 तारीख को मैंने एक शोरकास्ट नोटिस निकाला, जो मैंने अपने हाईकमांड, उस वक्त जो अध्यक्ष जी थे उनको बता के और जावेद दलवी साहब को बता के 29-30 को और उनको बुला के, कुछ लोगों को ऑफिस में बुला के मैं अपना बाय हैंड शोरकास्ट नोटिस उनको दिया। और देने के बाद उनको कुछ टाइम दिया जवाब देने के लिए, उनकी क्या राय है। तो उसके बाद ये लोग कुछ दिन बाद ये लोग सब आए मेरे पास, रिक्वेस्ट करने लगे कि हमको पार्टी से मत निकालो, शोरकास्ट नोटिस जो दिया आपने गलत, जो भी है हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम है। शोकॉज नोटिस सिर्फ 18 को दिए थे, 35 को नहीं दिए थे। नहीं, 35 को इसलिए नहीं दिया था। तो 35 में से 17 लोगों ने कहा सुरेश तौर के इलेक्शन में और मेरे इलेक्शन में और संतोष शेट्टी के इलेक्शन में खिलाफ काम नहीं किए थे। ये लोग ने खिलाफ काम किए 2 इलेक्शन के अंदर। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने इनको शोरकास्ट नोटिस दिए थे। वो लोग वापस आकर हमसे रिक्वेस्ट भी किया था, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई शब्द नहीं, हमें ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि इनको बख्श दिया जाए। 15 तारीख को जावेद दलवी साहब ने मुझसे कहा कि एक लेटर बना के रखे रहो। 15 अक्टूबर नहीं 15 नवंबर 15 नवंबर तो एक लेटर बना के रखे रहो। तो मैंने 15 नवंबर को इनको निकालने का, रिमूवल करने का एक लेटर बना के रखा था। उसके बाद हमारी ये 25 तारीख को मेयर का इलेक्शन महानगर पालिका की तरफ से डिक्लेयर हुआ कि 5 दिसंबर को मेयर का इलेक्शन है। तो मैंने 25 को ही एक मीटिंग लगाया। उस मीटिंग के अंदर 5 लोग इच्छुक उम्मीदवार थे। एक तो ऋषिका प्रदीप राका, दूसरे वैशाली मनोज मात्रे, मिसबा इमरान खान, अंजुम अहमद सिद्दीकी, शाकिरा बानो इम्तियाज़ शेख, ये 5 लेडीज़ लोगों ने मांगा था। तो उसके बाद दूसरी मीटिंग में ये हुआ कि किसको दिया जाए। जावेद दलवी का एक ही तरफा चल रहा था कि अपन ऋषिका राका को कैंडिडेट बनाएंगे और इमरान का कैंडिडेट बनने देंगे नहीं। ये उनका क्या मामला था, क्या थ्योरी थी, ये मुझे नहीं मालूम। तो हम लोग ठीक है चलने दीजिए। उसके बाद 27 को मीटिंग हुई। इसके अंदर ऋषिका राका को ये कहा गया कि भाई तुमको ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया जाता है तो तुम बनो। पप्पू राका ने एकदम डायरेक्ट इनकार कर दिया कि मुझे कैंडिडेट मेरी बेटी को नहीं बनाना है और हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है। ये स्पष्ट करके उन्होंने कहा है। 27 तारीख चली गई, वो मीटिंग 27 को आखिरी मीटिंग लगी थी। उसके बाद कोई मीटिंग ही नहीं लगी। उसके बाद 28, 29, 30 जावेद भाई बोले कि ये लोग बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, इनको अपन शोरकास्ट नोटिस भी दिए। अब इमरान और अहमद और शाकिरा बानो की इतनी हिम्मत हो गई, मेयर का भी कैंडिडेट बनने को तैयार हो गए। फिर ये लोग मेयर बनेंगे, अपने ऊपर इलेक्शन परेशान करेंगे। एक काम कर, इनको पार्टी से निकाल ही दे। तो मैंने इनको जो है ऑफिशियली मेयर कैंडिडेट एक कंप्लीट हो जाता है। तो ऑफिशियली मैंने 28, 29, 30 में नवंबर में इनको मैंने जैसा जैसा जो मिला मैंने ऑफिशियली इनको पार्टी से निकाल दिया। पहली चीज़ तो यह है कि रशीद तैयब मोमिन जो कांग्रेस के अध्यक्ष, उनको मालूमात नहीं है। उनका कहना है कि पार्टी से मैं निकाल नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कांग्रेस का बनता है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल पार्टी है, तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उसमें आर्टिकल 19 4F के तहत मुझे पावर है व्हीप देने का भी, इसका शोरकास्ट नोटिस देने का भी और रिमूव करने का भी। मैंने उस तहत मैंने उनको पार्टी से निकाला था। अब तो जब आपने उनको पार्टी से निकाला तब तक ऋषिका राका जो है ऑफिशियली कांग्रेस की कैंडिडेट नहीं थी मेयर की, क्योंकि यही आरोप लग रहा है कि मेयर के ऑफिशियल कैंडिडेट होने के बावजूद आपने वहाँ पे बयान दिया है कि कोई मेयर का कैंडिडेट तय ही नहीं हुआ था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वो ऑफिशियल कैंडिडेट ऋषिका राका नहीं थी, क्योंकि पप्पू राका ने डायरेक्ट उछल के मंदिर में कसम खा के बोलना कि वो तैयार हुआ था क्या, उसने इनकार कर दिया था कि हम नहीं लड़ेंगे। एक जगह रशीद तैयब ने कहा 30 तारीख को हमारी मीटिंग हुई और उस दिन ठहराव
किया गया था ऋषिका राका का, और वो रजिस्टर क्या नाम है कांग्रेस ऑफिस में रह गई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 30 तारीख को ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है और ना कोई ऋषिका राका का कोई ठहराव हुआ है। क्योंकि अध्यक्ष मैं हूँ, रजिस्टर मेंटेन मैं करता हूँ, रजिस्टर के अंदर कोई मैं मेंटेन करता हूँ, और ना कोई ठहराव पास हुआ है। 30 तारीख को रात में हम शिवसेना के ऑफिस में माननीय और जगताप आए हुए थे, उनके साथ शिवसेना के साथ बैठे। हमने यही कहा कि हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है, मांगता है तो आप जाके सेना के मैं नाम देता हूँ, उनको बोलो चल के मंदिर भगवान की कसम खा के सच बोलो। वाटिका होटल में बैठक हुई, बैठक में हमने कहा कि हमारे पास कोई कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, अगर आप लोग लड़ाना चाहते हो तो मेयर का इलेक्शन आप लोग लड़ा सकते हो। लेकिन सेना वालों ने भी कह दिया कि हम नहीं लड़ाएंगे। तो उसके बाद जावेद दलवी हम जब वापस कांग्रेस ऑफिस पे आए रात में 9:30-10 बजे, तो हमारे नगर सेवक ने बोला क्या करना चाहिए। तो हमने कह दिया कि भाई अब ना अपने पास कैंडिडेट है ना उनके पास कैंडिडेट है, अभी कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ तक कि जावेद दलवी ने वहाँ पे ये कह दिया और बहुत हंस के कहा हमारे नगर सेवक लोग सब अब जो है कि भाई गेम ख़त्म होगा, जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है, ये अल्फाज उनका था। उसके बाद बहुत से लोग विलास के पास भाग के गए। विलास को हो सकता है और लोगों की ज़रूरत ना पड़ी हो। मुझे बहुत तकलीफ है कि मेरे सामने भाग के सब लोग गए। मुझे एक फीलिंग हुई कि मैं एक जिला आदमी हूँ, कम से कम मुझसे पूछ के बात करना चाहिए था, मैं जाकर उनसे बात करता कि भाई हमारे सब नगर सेवक को एक साथ लिया जाए। लेकिन वहाँ पे गेम उल्टा हुआ, उन्होंने 28 किसी को लिया नहीं। तो यहाँ पे फिर एक मीटिंग लगाई गई कि कम से कम एक काम करते हैं हम लोग। जावेद दलवी का कहना ऐसा था कि देखिए इसमें कुछ नगर सेवकों को पूरा खुलेआम है, गेम चलता है, कुछ मिलता भी है। तो फिर ऋषिका राका का कोई कैंडिडेट, क्योंकि और लोगों ने उसको मैं वही बताऊँ, कुछ गेम चलता है, कुछ ना कुछ मिलता है। तो जब ये 28 लोगों को नहीं मिला तो एक नाराज़गी से जाहिर हुई। तो ऋषिका राका को एक बोगस कैंडिडेट बना के ये हुआ कि कम से कम अपन जीतेंगे नहीं, या तो वहाँ से विलास से कुछ मिलेगा या तो फिर डिस्क्वालीफाई में हम उनको वो करेंगे। इस बातें की बातें चल रही थी। तो मैंने वहाँ मना किया, देखो ऐसा नहीं है, जब पार्टी से निकाल दिया गया है, निकालने के बाद उनके ऊपर लागू नहीं होता है, और व्हिप भी जो लागू है मैं ही कर सकता हूँ। क्योंकि आप जावेद दलवी साहब का जो मेयर का इलेक्शन था, उस मेयर के इलेक्शन के अंदर भी व्हिप मैंने ही दिया है, आप उठा के देख लीजिए। और गठनेता का पावर कब रहता है, क्योंकि यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस का था उसका पेपर ही लोग ने जमा नहीं किया है। तो व्हिप का पावर गठनेता को नहीं है। ठीक है, गठनेता को अध्यक्ष ने बोल दिया कि भाई अपना लेटर इशू करके दे दो, अलग चीज़ है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं था। तो इस तरीके से कोई इन्होंने एक ये शो किया। 30 तारीख को ठहराव पास हुआ था, 30 तारीख को इनका लेटर आया है अपना राजेश शर्मा जी का। पहली बात है, राजेश शर्मा का लेटर मुझे कोई लेटर नहीं आया, और इन्होंने 5 तारीख तक तो कोई लेटर नहीं आया था। अब बाद में इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं मालूम। तो शोएब भाई, ये जो बातें हैं ये उस वक्त क्यों नहीं सामने आई कि कुछ लोग यहाँ भाग के गए थे, कुछ लोग वहाँ, अब जब दूसरा इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, जब दूसरा चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो ये बातें सारी क्यों उठ के आ रही है? नहीं देखिए, उस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी में था, मुझे सबको मालूम है मेरा गुरु कौन है, जावेद दलवी। ये कोई भिवंडी में छुपा हुआ नहीं है। जावेद दलवी जैसा बोलते हैं तो उस तरीके से मैं बहुत सी चीज़ें फॉलो करता था। और बाला साहब थोड़ा साहब का भी कहने के हाथ था कि भाई आप लोग खामोश रहिए। हालांकि उस वक्त पेपरों में और उसमें सब में शो करना चाहिए था, लोगों ने मना किया कि कभी शो मत करो। अब क्या इसमें गेम चल रहा था जावेद दलवी साहब का, वो मुझे नहीं मालूम। ठीक है शोएब भाई, ये आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि जब आपने पार्टी को हैंडओवर किया दूसरे जो अभी फिलहाल मौजूदा वहाँ के अध्यक्ष है कांग्रेस के रशीद तैमूर, तो आपने जो है ऑफिस से पूरे एसी निकाल दिया था, पंखे निकाल दिए थे, लाइट निकाल दिए थे, छत तोड़ दिए थे, तो इसमें कहाँ तक की सच्चाई है? देखिए, आज रशीद तैमूर को याद आ रही है बात। उस टाइम अगर मैंने कुछ ऐसा किया था या तो पुलिस केस कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि चोर डाकू जैसा लूटा है, तो उस वक्त केस करना चाहिए था। उसमें क्या सोना था, चांदी लगी हुई थी, मैं लूटा हूँ। वहाँ पे मैं पार्टी अध्यक्ष था, वहाँ जितने भी सामान थे सब मेरे खुद के पैसे के पर्सनल खरीदे हुए। और वो आदमी मक्कार आदमी एक चाय नहीं पिला सकता, उसकी ये पोजीशन है। ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया इसको पैसा, लेकिन एक चाय नहीं पिलाता है। वो खुद खरीद के ला के लगा हुआ है ना। वहाँ एसी जो लगी हुई थी वो मेरे खुद के पर्सनल पैसे की लगी हुई थी, मैंने एसी ले गया, ये बात सही है। लेकिन वहाँ पे जितनी 50-60 कुर्सियाँ थी वो छोड़ दिया, टेबल छोड़ दिया, पानी की मोटर छोड़ दिया। मैंने क्या वहाँ पे अपना बैटरी छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत से सामान छोड़ के भी गए। कबर्ड मेरा वहाँ पर रह गया, काफ़ी पेपर्स मेरे उसमें रह गए, मैं पेपर्स में सब निकाल नहीं पाया। तो ये इल्ज़ाम लगाना बोले तो ये छोटापन उनका है।
और दूसरी बात है, उन्होंने पार्टी ऑफिस अगर बनाई भी है तो खुद के पैसे से बनाई हुई थी तो रुआब से बात करते। पूरे गांव से चंदा किया, ड्रेनेज वाले से पैसा लिया, टोरेंट वाले से पैसा लिया, किससे पैसा नहीं लिया पूरा शहर जानता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने ये पार्टी ऑफिस बनाया है, एक आदमी ला के साबित कर दो कि किसी ने मुझे इस ऑफिस के लिए 10 पैसा मदद की हो तो मैं आपका गुनहगार, जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। तो ये रशीद ताई का ये जो बोलना हल्कापन, बहुत हल्कापन वाली बात है। और जो चोर डाकू वाली बात वो कर रहे हैं कि गांव को लूटा, शहर को लूटा है, गांव को लूटा है, और दूसरी बात ये है कि गद्दारी किया है। तो रशीद ताई साहब, आपको मैं बता देता हूँ, तुम्हारे से बड़ा मक्कार और मकरानी चाले कोई नहीं कर सकता। गद्दारों का अगर यहाँ पे भिवंडी शहर में इलेक्शन होगा तो गद्दार का बादशाह आप हो। जितनी गद्दारी आपने किया है और शायद इतनी गद्दारी कोई नहीं कर सकता। और गद्दार शब्द तो फिर भी ठीक, उससे बड़ा भी कोई शब्द होगा तो वो आपके लिए क्या शोभा है, क्योंकि आपने पूरा ज़िंदगी भर पार्टी बदली करने के सिवाय, बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा, वो पहले कांग्रेस एस में से शरद पवार साहब की पार्टी में, उसके बाद जनता दल में गए, उसके बाद कांग्रेस में गए, उसके बाद अपक्ष में गए, अपक्ष के बाद समाजवादी में गए, समाजवादी के बाद राष्ट्रवादी में गए, राष्ट्रवादी के बाद फिर क्या नाम है कांग्रेस में आए। तो ये इंसान जो अपने खुद के मफाद के लिए इधर से उधर भागता हो, वो क्या लूटने झाटने की बात करता है। और 10 साल तुम आमदार रह चुके हो, शहर आप म्यूनसिपलिटी जब तक आप नगर अध्यक्ष रह चुके हो, तो लूटा आपने है। लुटेरे मामू आप, डाका मतलब डाकू मामू हो। जिस तरीके डाका डाला है भिवंडी शहर के अंदर कोई नहीं डाल सकता। हर चीज़ का कमीशन आपने खाया, ड्रेनेज का आपका ने, रोड का कमीशन खाया, गटर का कमीशन खाया, ब्लॉक का कमीशन खाया, आपने टोरेंट का कमीशन खाया। किस चीज़ का कमीशन आपने नहीं खाया ये बताइए। अरे यहाँ तक आपने संडास का पैसा खाया है। तो आप अपने गिरबान में जाके दूसरों को गद्दार बोल रहे हो। और गद्दारी में आपने कब ईमानदारी की है, किसके साथ ईमानदारी की है? ज़िंदगी भर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आपने काम किया है। जितनी ईमानदारी से पार्टी मैंने चलाया है ये और पार्टी को बढ़ाया है, ये मेरा सबसे बड़ा 27 सीट आने का सबसे बड़ा सबूत है। तो जो अब इल्ज़ाम लगाना, कोई किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दे तो उसको मैं नहीं कुछ कह सकता। लेकिन वो साइन के बारे में जो आपका कहना है, अभी ये जितना रशीद ताई साहब ने क्वेश्चन किया है मैं उतना ही जवाब देना बेहतर समझूंगा, क्योंकि ये एपिसोड 1 है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। इसके बाद एपिसोड 2 जब आएगा तो उनका सवाल आने से भी उनका क्या जवाब देना है मैं जवाब दूंगा। और मैं फिर आपसे पूरी जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया है, और नगर सेवक बेचने का काम और कॉरपोरेशन का बादशाह कौन है, जावेद दलवी, शहर का माजी आमदार, ये सब जो है ये 2 लोग ऐसे कांग्रेस पार्टी में चेहरे हैं, जावेद दलवी और कांग्रेस, पूरे शहर को नहीं, पूरे मैं समझता हूँ कि किसी को इन्होंने बख्शा नहीं होगा, पूरा लूट के खाने वाले का काम। और मैंने जो बयान दिया है वो मैंने सब सच्चाई बयान दिया है, जो सच था वो मैंने बयान दिया है। और कसम खा के झूठ बोलने का मेरा काम नहीं है। ये MLA बने कितनी बार कसम खाए, कितनी बार इधर उधर पलटी खाए, तो उनसे पूछिए कसम खा के कितनी बार झूठ उन्होंने कहा है।